हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है बट सावित्री, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है और आज 16 मई है। तो आज के दिन बट सावित्री है। तो ये बट सावित्री का जो व्रत है ये प्रतीक होता है और इस व्रत में अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। विशेष का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको बहुत सी सामग्रियां हैं जिन्हें आपके पास ज़रूर होना ही। जैसे सबसे पहले तो इसमें सिंदूर, रोली, चावल, फल, मौसमी फल, जो इस टाइम मौसम में जो भी फल चल रहे हैं वो आप मौसमी फल का यूज़ कर सकते हैं। और घर की में बनी हुई कोई मिष्ठान होना चाहिए है। और इस बार बट सावित्री व्रत में जो गुटगुटा उटगुटा बनाए जाते हैं, कुछ बेसन के बनाते हैं और कुछ मीठे गुटगुटे बनाते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लंबी सी लकड़ी, उसके अंदर 7-7 बट ब्रश वो गुटगुटे डालते हैं मीठे वाले, 7 और 7 बेसन वाले डालते हैं, नमक वाले। ऐसे करके 2-2 के जोड़े बना ले। सबसे पहले सुबह उठना चाहिए जल्दी और नहा धो के पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो साड़ी ही पहनना चाहिए, साड़ी ही सबसे शुभ मानी जाती है इस व्रत के लिए। आपको श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही साथ पूजा की सामग्री को एक साथ कलेक्ट करके एक जगह पर आप रख लीजिए और उसको एक थाली में सजा लीजिए। वट वृक्ष के पास जाएंगे, वट वृक्ष पे ही आपको इसकी पूजा करनी है। अगर आपके आस पड़ोस में वट वृक्ष नहीं है तो आपके पास बहुत दूर है तो आप उसकी एक टहनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन वट सावित्री का व्रत है उस दिन उस टहनी को नहीं तोड़ना है। उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले तोड़ के आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं और फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यही है कि वट सावित्री की व्रत की पूजा तो वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं और फिर बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करेंगे सबसे पहले, फिर पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ा सकते हैं और फिर भीगे हुए जो चने हैं उनको भी आप हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बट वृक्ष पर आपको एक सूत होता है जो लपेटते हैं, सूत यानी कि धागा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ लेना है जो टूटे ना। और उसमें आप बट वृक्ष के वो राउंड करें तो आप उसमें 7 राउंड करना है। तो इतना बड़ा आपको सूत लेना पड़ेगा कि उसके 7 राउंड आप आराम से इजीली उससे कर सकते हैं। और लास्ट में आपको उसको तोड़ना नहीं है धागे को, उस धागे को वहीं मंदिर में ही, मतलब वहीं वृक्ष में ही आपको कहीं ना कहीं लगा दें। और ध्यान दें इस बात का कि सूत अच्छा होना चाहिए जिससे आप उसके 7 राउंड वृक्ष के इजीली लगा पाएँ, है ना। और उसको वहीं पे एडजस्ट कर देना, तोड़ना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर 7 उनकी राउंड लगाना है और फिर उसमें क्या करना है, आपको उनकी परिक्रमा भी करना है और बोलते जाना है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मैं सदा सुहागन रहूँ। मतलब जो भी आपकी इच्छा हो आप वो बोल सकते हैं, मनोकामना कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे पूजा की जाती है, परिक्रमा कर देते हैं। उसके बाद अब हाथ में चने लेकर बट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। जैसे आप वहाँ पे गए हैं तो बहुत सारे लोग होंगे, कोई ना कोई तो कथा सुनाता ही रहता है। तो आप वहाँ पे बट सावित्री व्रत की कथा सुनिए। हाथ में चने ले लेंगे, कितने चने लेना है आपको, 7 चने लेना है हाथ में और आपको ये कथा करनी है। कथा हो रही होगी जब तक आप वहाँ पे आप कथा सुन सकते हैं और कुछ फूल भी हाथ में ले लेना। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर वो जो फल हैं वो 2 आप फल लेके जाइए, मौसमी फल। एक वही मंदिर में, मतलब पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं या किसी पंडित को दे सकते हैं या किसी कन्या को दे सकते हैं। तो एक फल आप वहाँ दे के आते हैं और एक प्रसाद के रूप में आप अपने साथ लेके आते हैं। और जो गुटगुटे वगैरह बनाए हैं उनकी 2-2 जोड़ी, तो एक जोड़ी आप वहाँ चढ़ा के आएंगे या किसी को दान दे देंगे या ब्राह्मण को दे देंगे या किसी कन्या को दे सकते हैं। और एक जोड़ी आप अपने साथ लाते हैं। और इसके साथ ही
इस दिन पूड़ी भी बनाई जाती हैं, पूड़ी भी चढ़ाई जाती है और मिठाई में भी मीठा भी कुछ बनाया जाता है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको इस दिन शरबत बनाना होता है जो कि नींबू का होता है। नींबू शक्कर का बना के आप शरबत रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, ठंडा रहेगा तो बच्चे वहाँ कन्या जो होती हैं वो आराम से आपका शरबत पी लेंगी। तो आपको वो शरबत बना के ही सुबह नहा धो के आपको तैयार हो के शरबत बना के आपको रख देना है, को चढ़ाना भी है। ओके। अब पहली वीडियो है ना, तो थोड़ी हेजिटेशन हो रही है कि कैसे करूँ, क्या क्या बोलूँ, है ना। तो इतना एक्सपीरियंस अभी है नहीं है, तो कोई नहीं, चलता है। कुछ आप लोग भी स्टार्टिंग में करते होंगे ऐसे, तो मुझे भी थोड़ी हेजिटेशन हो रही है बोलने में। एक्चुअली एक तो आवाज़ भी आपको स्लो आ रही होगी, तो आई एम वेरी सॉरी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैंने माइक भी नहीं लिया है। तो जब मैं माइक ले लूँगी तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आने लगेगी, है ना। तो बस यही सब व्रत में किया जाता है। और उसके लास्ट में आप अपनी कन्याओं को, 7 कन्याओं को, मतलब जितनी आपको मिल सके या जितनी हो पाए, तो आप उन कन्याओं को वो ग्लास लेके जाइए, डिस्पोजल वाले, आप छोटे वाले हैं, तो आप उन्हों कन्या जो भी वहाँ वट वृक्ष के पास में जो भी कन्या मिलेंगी, आप उनको वो शरबत पिला दीजिए। और आप नई शादी है और नया पहली बार व्रत कर रहे हैं, तो कन्याओं को आप 10-10 रुपये भी, है ना, और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए। और इसी तरह आप व्रत कर सकते हैं। तो मैंने तो अपनी व्रत की कथा आपको, मतलब व्रत की जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने ये सब आपको बता दिया है। तो आप भी आप लोग जाइए, करिए, और मैं भी अपनी व्रत की तैयारी में लग जाती हूँ। तो मैं आपको इसका जो भी मेरा सामान है वो तो मेरा बन चुका है, तो मैं आपको वो बता दूँगी कि कैसा कैसा बना है, क्या क्या बनाया जाता है, लेकिन कैसे बनाया है ये तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगी। तो आप लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और इससे रिलेटेड और भी जो भी व्रत होते हैं, मैं उनकी भी वीडियो आपको एक दिन पहले ही, आई थिंक मैं सोच रही हूँ एक दिन पहले ही उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसकी क्या करना होता है, कैसे करना होता है। उसके बाद जब व्रत होगा तो उसकी मैं एक वीडियो और भी बनाया करूँगी, व्रत करने के बाद कि मैंने कैसे तरीके से कैसे तैयार हुई हूँ, मैं क्या पहना है, क्या किया है, तो मैंने कैसे व्रत किया है, और ये भी मैं बताऊँगी आपको। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इसमें बहुत ढेर सारा प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मंदिर गई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको वहाँ पे भी, मतलब पूरा एग्जैक्टली कैसे क्या क्या कर रही हूँ इसकी वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे साथ बच्चे अच्छे भी नहीं हैं। मेरी बच्ची जो है वो मामा के यहाँ गई हुई है, तो इतना नहीं हो पाएगा। अब जितना पॉसिबल होगा मैं उतनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके। तो इसके बाद हम मंदिर जाएंगे, वट वृक्ष के पास जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे। पहले तो तैयार होंगे, साड़ी आड़ी पहन के जाएंगे और वट वृक्ष की पूजा करेंगे। हो सके तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी परिक्रमा करते हुए। अगर नहीं हो पाया तो मैं आपको बस फ़ोटो ही क्लिक करूँगी वहाँ कुछ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में, और भी आगे मैं बता दूँगी। और अभी मैं कुछ सामग्री भी आपको, और ये हमने लगाया है रंग, पूजा की जाती है। अमर करो सिंदूर, सुहागन वर मांगे, अमर करो सिंदूर, सुहागन वर मांगे। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब मैंने फ़ोटो ही क्लिक की, मैंने वीडियो तो नहीं बनाई। वो मेरी फ्रेंड की वीडियो है, वो मैंने ऐड कर दी है इसी में। तो ओके, बाय बाय।